ओम शांति। बाबा कहते हैं कि बच्चे संस्कारों अनुसार ही शरीर मिलता है। आत्मा अपने साथ संस्कार ले जाती है। या फिर बाबा ये भी कहते कि ये शरीर जो है वो संस्कारों का बंडल है। और दूसरी तरफ क्या कहा जाता है कि शरीर 5 तत्वों का बना है और ये दुनिया भी 5 तत्वों की बनी है। तो शरीर 5 तत्वों का बना है और ये दुनिया 5 तत्वों की बनी है, ये साइंस का धर्म है। लेकिन बाबा क्या करते हैं, साइंस से साइलेंस की ओर ले जाते हैं। क्योंकि साइंस की तो फिर भी एक हद है ना, लेकिन साइलेंस तो हर हद और बेहद से परे है। और बाबा आकर हद और बेहद दोनों से परे का साइलेंस जो मैं हूं वो बाबा समझाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आत्मा क्या है, प्रकृति पुरुष है, अर्थात प्रकृति दुनिया की रचयिता है। तो जैसा वो खुद को मानकर चलती है वैसी प्रकृति कहें, नेचर कहें, दुनिया बनती है। ये तो सभी जानते हैं, प्रकृति पुरुष है। तो अब जो बाबा कह रहे 5 तत्व जो दुनिया कहती, वो बाबा कहते हैं कि 5 तरीके हैं शरीर को अनुभव करने के। देखने का तरीका है कि मैं देह को कैसे महसूस करती हूं। तो ये 5 तरह का अनुभव है शरीर का कि पीछे मैं कौन, मेरी अपने प्रति क्या पहचान है, उस अनुसार देह अनुभव होती है। तो बाबा के साथ हम अभी देखते हैं कि ये देह कैसे अनुभव होती है। मतलब जिस संस्कार को मैं आत्मा पहनूंगी वैसी देह अनुभव होगी। तो ये बाबा के साथ जितना जितना हम अपने साइलेंस में संकल्पों, फीलिंग, इमोशंस, बॉडी की सेंसेशन से साक्षी होते जा रहे हैं, मन मर्ज होता जा रहा है। क्योंकि सब कुछ मन के अंदर है ना, तो मन मर्ज हो रहा है साइलेंस में, तो बोझ खत्म। तो अभी बाबा के साथ देखें कि आत्मा कैसे अनुभव करती है। फिर शरीर को हवा की तरह महसूस होता है शरीर। तो मतलब इस संस्कार को जान दी तो हवा की तरह महसूस हुआ ना। तो ये कौन सा संस्कार है, सत्युगी संस्कार है। और दूसरा फिर बाबा के साथ देखें, जल, त्रेता के संस्कारों से देह पानी की तरह महसूस होती है। क्योंकि उसमें हल्का सा मन थोड़ा सा धुंधला है, तो हवा से भारी है। जैसे बाबा करा रहा है, मैं कर रही हूं, है ना। तो वो थोड़ा सा मैं का महसूसता है। तो कैसा अनुभव होता है शरीर, पानी की तरह अनुभव होता है। और अग्नि, अभी बाबा के साथ देखें कि द्वापर के संस्कारों अनुसार शरीर अग्नि की तरह अनुभव होता है। जब संकल्प आपस में लड़ रहे हैं और उस संकल्प को, अज्ञानी संकल्प को ज्ञानी संकल्प से चेंज करने की कोशिश हो रही है, या कोई अच्छा संकल्प है तो उससे चिपकन हो रही है, तो आत्मा साक्षी होकर देखे तो शरीर कैसा अनुभव होता है, फिर अग्नि का अनुभव होता है। अगर आत्मा उसको मैं लगा देती है, मतलब अच्छे संकल्प मैं हूं और इस बुरे संकल्प को चेंज करो, हद में आ जाती है, तो शरीर कैसा अनुभव होता है, अग्नि का। तो ये कौन सा संस्कार को आत्मा ने शाइन कर दिया, द्वापर के संस्कार को, तो शरीर वैसा अनुभव होता है। फिर पृथ्वी, मतलब कलयुग में हर चीज को मैं लगा दिया, संकल्प, फीलिंग, इमोशन सब मैं ही हूं, है ना। तो शरीर कैसा अनुभव होने लगा, पत्थर जैसा अनुभव होता है। तो मन, बुद्धि, संस्कार सब पत्थर जैसे अनुभव होते हैं। तो दुनिया भी बाहर कैसी लगती है, मैटर की लगती है ना। ये समझ रहे हैं ना अभी कि वैसी ही दुनिया क्रिएट होती है। जितना मैं लगाया हुआ था तो दुनिया कैसी थी, पत्थर की। फिर
चौथा जो तत्व बोलते हैं आकाश। अभी ही बाबा के साथ देखें, जैसे आकाश होता है ना, उसके ऊपर कितने भी बादल आए, घने आए, हल्के आए, छोटे बड़े, कैसे भी, लेकिन आकाश को नहीं छू सकते। लेकिन आकाश सभी बादलों को अलाउ करता है, वो विरोध नहीं करता, वो चिपकता नहीं है ना। तो ऐसे अगर आत्मा सारे संस्कारों को स्वीकार करती है, किसी भी संस्कार से लड़ती नहीं, है ना, तो वैसी ही दुनिया उसके लिए क्रिएट हो जाती है। तो शरीर कैसा महसूस होता है? स्पेस की तरह, है ना। तो ये पांचों संस्कार देखें, पांचों तत्व क्या हैं? ये शरीर का अनुभव है। मैं जिस संस्कार को ऊपर शाइन कर रही हूं, मैं आत्मा, वैसी ही दुनिया मुझे अनुभव हो रही है। तो जैसा मेरा अपने प्रति अनुभव, वैसी दुनिया, वैसे रिश्ते, वैसी एक्टिविटी, बोल, कर्म, सब इस मैं कौन के आधार पर ही है। अब क्या है? इन पांचों अनुभवों से परे, पांच तत्वों से परे, मैं चेतन लाइट, अपने प्रति ये अनुभव, तो सब आत्माएं लाइट बाबा के साथ मैं सारे संस्कारों के वस्त्रों को देख रही हूं। जिस पर लाइट शाइन करूंगी, अर्थात जो संस्कार पहनूंगी, वो दुनिया क्रिएट कर दूंगी। ये है मुझ आत्मा की पावर। इसी को बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास। बच्चे, जिस संस्कार को तुम बहुत काल तक पहनोगे, वही दुनिया तुम्हारे लिए क्रिएट होगी। तो ये मुझ आत्मा को, अब निराकारी आत्मा, पीछे सेंस ऑफ आई क्या कि मैं साइलेंस, तो अब मैं आत्मा जिस संस्कार पे शाइन करूंगी, जिस संस्कार को पावर दूंगी, वो दुनिया क्रिएट होगी। ये है पांच तत्व और पांच संस्कार। ओम शांति।